हाँ जी स्टूडेंट, हेलो टू ऑल। बच्चा, हमने पुरानी क्लास के अंदर जैसे कि आपने देखा था कि मोलारिटी के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी कर लिया था, मास परसेंटेज के बारे में स्टडी किया था, और हम लोगों ने देखा था कि आप मोलारिटी को शॉर्टकट से कैसे करते हो। सो दिस इज़ द शॉर्टकट वी हैव डन। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, मोलारिटी निकालनी है और वाइसा वर्सा, सो दिस इज़ अ शॉर्टकट, है ना। तो 10 मिनट का क्वेश्चन आप 10 सेकेंड में कर सकते हो विद दिस शॉर्टकट। ऐसे बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट मोलालिटी। मोलालिटी के बारे में करने के बाद हम लोग मोलालिटी का रिलेशन देखेंगे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के साथ। मतलब मैं आपको शॉर्टकट दूंगी, एक ट्रिक बताऊंगी जिसके चलते आप लोग अगेन वही 10 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में इजीली कर सकते हो। ऐसे ही बच्चे हम लोग नॉर्मेलिटी करेंगे। ये दो मेन टर्म्स है जो हम लोग को कवर करनी है, नॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी अभी। और दोनों के लिए आई हैव ग्रेट शॉर्टकट्स जिससे हम लोग अपना पेपर के अंदर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वेदर IIT, JEE, मेंस, नीट, है ना, तो हम लोग सबके लिए क्या करेंगे बच्चा जी, शॉर्टकट्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। ये वॉल्यूम कन्वर्जेंस भी मैंने बताई थी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखियो। तो करें बच्चा शुरू, चलो देखते हैं अभी। हाँ बच्चा देखो, अभी मोलालिटी होती क्या है। मोलालिटी की क्या होती है बच्चा जी, एक तो हम इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि मोलालिटी को आप कैपिटल M से डिनोट करते थे। और मोलालिटी होती है बच्चा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मैंने बोला था जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हम किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट करते हैं। ठीक है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन हाई तो सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन लो तो सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। मोलारिटी होता था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स n, सोल्यूट के लिए क्या नोटेशन थी b। बच्चा जी ये लेक्चर देखने से पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स देख लिए हों, क्योंकि सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, बी मैंने क्यों लगाया, स्मॉल n क्यों लगाया, ये सारी नोटेशंस हैं जो मैं जब से कंसंट्रेशन टर्म्स करवा रही हूँ तब मैंने सब कुछ क्लैरिफाई किया था कि जो सोल्यूट होता है उसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को a से डिनोट करते हैं, गिवन मास को W से डिनोट करते हैं और मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ पे अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट निकालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हम 1 kg में देखेंगे तो जितने मर्जी के लिए ले लें, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही बन गया। इसको खोल लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें था, kg में था। समझे बच्चा जी। अब मान के चलो आपके पास बोला है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब होता है बच्चा जी 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन तो मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लोगे, वाटर, 1 kg वाटर। दिस इज व्हाट इट मीन। ऐसे ही अगर मान के चलो मेरे पास है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है बच्चा जी, उसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कि टर्मिनोलॉजी को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चा जी आगे क्या आएंगे, यूनिट्स क्या होंगी, मोलालिटी की यूनिट्स, सॉरी मोलालिटी की यूनिट्स। अब देखो ऊपर क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या है मेरे पास, मास। तो क्या बन गए बच्चे यूनिट्स मोलालिटी के, मोल पर kg। या फिर आप क्या लिख सकते हो बच्चा मोलालिटी के यूनिट्स में पीछे मोलर, यू कैन रिप्लेस मोल पर kg विद मोलर और स्मॉल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में। हाँ बच्चे क्लियर है ना, कि मोलालिटी के लिए मोल पर kg लगा दो, मोलर लगा दो, या फिर स्मॉल m लगा दो, तो कुछ भी चलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी यूनिट हो सकता है। अब जो इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए वो क्या है बच्चा जी, कि जो आपके पास मोलालिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। आप लोग बताओ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की क्या कंडीशन की थी हम लोगों ने मोलालिटी के टॉपिक में,
हमने ये किया था कि जिसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगी वो सारी क्या होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट. एंड सिंस इन मोलैलिटी फॉर्मूला वॉल्यूम टर्म इज नॉट इन्वॉल्व्ड, so molality is temperature independent. ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई बच्चा. एंड दिस इज द रीजन वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी. ठीक है ना, हम मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. कारण यही होता है कि टेम्परेचर के साथ ही वेरी नहीं करती. मान के चलो कहीं पे टेम्परेचर कंडीशंस आ जाए और आप मोलैलिटी ले लो तो चेंजेस आ जाएंगे ना वहाँ पे, तो इसीलिए मोलैलिटी को वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो क्लियर है बच्चे आपको कि मोलैलिटी होती क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला था, क्लियर होना चाहिए बच्चे सबको. ठीक है, इसके साथ का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी बेसिक सा. वो करने के बाद क्या करेंगे बच्चे, हम लोग शॉर्टकट्स पे आ जाएंगे. ठीक है, ओके. मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए. हाँ बच्चा, तो ये रहा आपकी स्टेटमेंट. ठीक है ना, कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. सबसे पहले इथेनॉइक एसिड मेरे पास होता क्या है? इथेनॉइक एसिड कुछ नहीं है, ये एसिटिक एसिड ही होता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH. तो इन्होंने कहा है कि 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड को इन 75 ग्राम बेंजीन. तो इनके बाद वाला क्या होता है? सॉल्वेंट. पहले वाला क्या होता है? सोल्यूट. तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास? 2.5 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास? 75 ग्राम. और इसका एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है बच्चे? 60 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये बात का ध्यान रखना. एसिटिक एसिड का 60, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आप इतना, वरना आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, नो वरीज अबाउट इट. तो फॉर्मूला लगा दो मोलैलिटी का. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है आपको? केजेस में. ये कितना बन जाएगा? 75/1000 kg. किलोग्राम में करना है ना सॉल्वेंट, तो बाकी का ग्राम में ही रहेगा. 2.5/60, 75 × 1000. इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है अभी. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बच्चे. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो मैं बता देती हूँ कैलकुलेट करके. इसका आंसर बच्चे आपके पास आ रहा है 0.556 मोल पर केजी. ठीक है, या मोलल बोल लो या फिर स्मॉल एम लिख दो, बात एक ही रहेगी. हाँ बच्चे, क्लियर है आपको? सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसी तरह के रहते हैं. ठीक है, अभी आगे देखो बच्चा जी. अभी हम लोग करने वाले हैं अगेन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. ठीक है, ध्यान में रहे. ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहला क्या रहेगा बच्चे आपके पास? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. कि आपको मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, या मोल फ्रैक्शन दी है, मोलैलिटी निकालना है. कर तो आप इसको यूजुअल मेथड से भी सकते हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो हमें टाइम सेव करना है. ठीक है बच्चा, तो वो टाइम सेव करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं. तो क्या फॉर्मूला होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. समझ रहे हो क्या? XA एंड XB क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ट्रिक. 1 मिनट में आप लोग क्वेश्चन कर दोगे सॉल्व. विद इन सेकेंड्स आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बच्चा जी. क्लियर है? लिख लो अपने पास, इंपॉर्टेंट रहेंगे. ये देखो बच्चा जी, नेक्स्ट है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. आपको एक दी हुई है, आपको दूसरी निकालनी है, तो डेंसिटी के थ्रू निकाल सकते हैं. बिकॉज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो मास भी आता है, वॉल्यूम भी आता है. और मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी जो वेरिएशन है वो वॉल्यूम और मास की ही है. मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, जबकि उसमें क्या होता है? मास होता है मोलैलिटी के अंदर.
तो उसके थ्रू हमारा रिलेशन बन गया कि 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। ध्यान में रखना बच्चे, अगेन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना बच्चा। एमबी आपको पता ही है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये वाला ट्रिक भी आपको दिमाग के अंदर रखना है बच्चा जी। क्लियर है? इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार बच्चा जी नोट कर लो। मैं तीसरा बताती हूँ अभी एक और शॉर्टकट। ये ट्रिक्स बच्चा जी रामबाण है आपके पास, ठीक है। जो हमने परसों किया था अबाउट मोलैरिटी एंड डेंसिटी, वो भी एक बार मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ये करके आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अपना टाइम बहुत अच्छे से सेव कर सकते हो बच्चा जी। और एक और बात, मैं आप लोगों के साथ बच्चा इस वाली वीडियो के अंदर ना एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगी रिगार्डिंग जो भी हमने किया है कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो मेक श्योर आप लोग उसको कर लो और हम उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो यस, मैं देखो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बताने वाली हूँ। देखो बच्चा जी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन रहेगा। सो दिस इज द रिलेशन हेयर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट into 1000 into density upon mole fraction of solvent into its molar mass plus mole fraction of solute into its molar mass। likewise molarity और density का हम लोगों ने कर लिया था। एक बात का ध्यान रखना, कहीं पे आपके पास क्या होता है, एक चीज़ की मोल फ्रैक्शन दी होती है तो दूसरे की निकालने के लिए 1 माइनस कर लो, क्योंकि आपको पता है बच्चा जी कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हो, एक का दिया है दूसरे का इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो हाँ जी बच्चा, शॉर्टकट्स आपको क्लियर है ना। अब देखो कि इन शॉर्टकट्स के ज़रिए आपके जो क्वेश्चंस है वो कितनी आसानी से होने वाले हैं। आप उसको अपने यूजुअल मेथड से करना और फिर मेरे मेथड से करना, विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताती हूँ अभी, आप लोग ट्राई करियो। हाँ जी बच्चा, देखो आपका क्वेश्चन क्या है। आपको क्या कहा गया है कि मोलैरिटी निकालो इस क्वेश्चन के अंदर इथेनॉल सॉल्यूशन की, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बच्चा जी, ये आपके पास सॉल्वेंट है तो ये कितना हो गया 0.88। देखो आपको मोलैरिटी पूछी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, दिमाग में क्लिक कर गया होगा शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है बच्चे हमारे पास कि मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ऊपर क्या लिया आपने 1000। सिंपल। अगर बच्चे आपके पास एक्स है तो एक्स बी कितना होगा 1 माइनस 0.88 कर दोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आपके पास आएगा यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है ना। तो करके देख लो, करो, टेक योर टाइम। हाँ जी बच्चा, बताओ, मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना बच्चे कि आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे असाइनमेंट देना है, तभी हम लोग उसको कर पाएंगे अच्छे से। अभी हमारा सॉल्यूशन का बेस कवर हो रहा है बच्चे, मेन सॉल्यूशन चैप्टर तो हम लोगों ने शुरू ही नहीं किया। करूं बच्चे मैं? चलो देखो, सबसे पहले 1 माइनस 0.88 आपके पास कितना आ गया बच्चे 0.12, ठीक है। अब यहाँ पे मोलैरिटी निकाल लो, कितना आया 0.12 अपॉन 0.88 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है बच्चा जी 18। पता है क्या होता है, यहाँ पे ना गड़बड़ कर देते हैं, यूजुअली हमारी जगह पे ना सोल्यूट को प्रेफरेंस देते हैं तो सोल्यूट का ही मोलर मास पुट करते हैं, तो बच्चे ना गलती से वहीं पुट कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यूज टू डन, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है बच्चा जी। तो निकालो, मुझे कैलकुलेशन करने दो अभी। तो 7.57 मोलर आपका क्या आ गया बच्चा जी आंसर। सो ये आ गया बच्चे आपके पास आंसर, ठीक है। तो सबका ये आना चाहिए। इसको मोल पर केजी लिख लो, मोलर लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्लियर है बच्चे? चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बच्चा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 इफ डेंसिटी इज दिस। अब डेंसिटी दी हुई है बच्चा जी, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी पूछी है। होने को तो आपका यूजुअली हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक के साथ ही करेंगे। हाँ जी बच्चे, हमने क्या रिलेशन किया मोलैरिटी और मोलैरिटी का, आप सबके पास है 1 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
1000। तो वैल्यूज पुट कर दो ना, मोलैलिटी मुझे निकालनी है, डेंसिटी है 1.25 अपॉन 1 मोलर सोल्यूशन है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो बच्चा जी। नैनो 3 का कितना आया, 23 प्लस 14 प्लस 16 3 इज द 48। ठीक है, कर लो, 4 3 इज 8 12 12 और 3 15, 4 5 6 7 8 है ना, नहीं आ गया आपके 85 आ गया ना, इतना बन गया मोलर मास। सोल्यूट का लेना था ना मुझे, तो ये क्या आ गया बच्चा जी, 85 अपॉन 1000। बस सॉल्व कर लो, 1.25 माइनस 0.085 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन m। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1.165, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन दिस। तो ये करके कितना आ गया बच्चा जी, 0.85 मोल पर केजी। समझ में आया, ठीक है ना। तो कितना इजीली हम लोगों ने बच्चा जी ये क्वेश्चन कर दिया अपना, वरना आप डेंसिटी की हेल्प से क्या करते, पहले डेंसिटी की हेल्प से मास निकालते सॉल्वेंट का, फिर आगे आगे करते, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सिंपली हम लोगों ने ऐसे कर दिया ये क्वेश्चन। फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ H2SO4। देखो बच्चा, डेंसिटी आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें ना आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी, है ना, मोलैलिटी या मोलैरिटी दोनों ही निकालने हैं। डेंसिटी आपको दी हुई है, डेटा में आपको क्या बोला है, 15% H2SO4 सोल्यूशन वेट बाय वेट, मतलब क्या है, 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो WB 15 ग्राम, WA 85 ग्राम बन गया आपके पास। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम। तो पहले आप क्या निकाल सकते हो, आपको मासेस दिए हुए हैं ना, आप मोलैलिटी निकाल लो। क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आनी है, इस वैल्यू को आपने अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल लेनी है बच्चा जी, मोलैरिटी। सिंपल, आप लोगों का आंसर आ जाना है। समझ रहे हो ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालने हैं, डेंसिटी दी हुई है, तो क्या करोगे आप, एक चीज निकाल लो जो भी डेटा गिवन है उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे पास वेट बाय वेट का दिया हुआ है, मासेस थे तो मासेस से मैंने मोलैलिटी निकालनी प्रेफरेबल समझी। फिर उसके बाद मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपना निकाल लूंगी। समझ रहे हो बच्चा, हो जाएंगी जो मेन वाली है वो भी हम लोग शॉर्टकट के साथ ही करने वाले हैं। एक आधी छोटी टर्म है लाइक PPM PPB, वो आपको बता दूंगी वर्बली, क्योंकि जो असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है उसका भी। ठीक है ना, तो वो करने के बाद बच्चे हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो सोल्यूशन का पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, करते करते बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, PDFs की कोशिश करूँगी जितनी शेयर कर सकूँ। और बच्चा जी उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हर चैप्टर का। प्लीज़ आप लोग क्या करो बच्चा जी, अपना जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके रखना, सो दैट कि मेरी जब भी नई वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। थॉरली यहाँ पे करके बच्चे आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चा जी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और खूब सारा फ़ायदा उठाना। थैंक यू।